Good afternoon, dear students. In the last lecture, we have discussed properties of sound. Okay, we have discussed in very detail about pitch and frequency and their variations. Okay, in this lecture, we are going to study about loudness and amplitude. Okay, कि loudness and एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो, लाउडनेस का मतलब क्या होता है। लाउडनेस का मतलब होता है कि साउंड की कितनी वॉल्यूम आप परसीव कर रहे हो। ठीक है, ह्यूमन ईयर कितना साउंड परसीव करता है उसको आपने बोलना है लाउडनेस। लेकिन एम्पलीट्यूड, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बात करी थी कि जो साउंड वेव है, जैसे ये साउंड वेव है, ये वाली जो चीज़ है इसको आपने बोलना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा साउंड की लाउडनेस होगी। ओके, फर्स्ट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, सेकंड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, एंड बोथ थिंग्स एम्पलीट्यूड एज वेल एज फ्रिक्वेंसी बोथ आर द प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द साउंड। कि साउंड की अगर आपने मेजरमेंट लेनी है तो आपको दो बातें, इसकी दो थिंग्स होती है। कौन कौन सी? एम्पलीट्यूड एंड सेकंड होता है आपके पास फ्रिक्वेंसी। राइट, जितना ज़्यादा आप एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा साउंड का लाउडनेस होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड इफेक्ट्स द साइज ऑफ वाइब्रेशन। जो एम्पलीट्यूड है वो वाइब्रेशन को भी इफ़ेक्ट करता है, वाइल जो फ्रिक्वेंसी है वो इफ़ेक्ट करती है कि वाइब्रेशन की स्पीड कितनी है। देखो, वाइब्रेट करती है कोई चीज़ तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यही बोला था ना हमने लास्ट लेक्चर में। व्हाट वाज द कॉज ऑफ साउंड? द कॉज ऑफ साउंड इज वाइब्रेशन। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स विल कॉज द साउंड। अब देखो, वाइब्रेशन का जो साइज़ है कि कितना साइज़ होगा वाइब्रेशन का। जैसे ये पेन है, ठीक है, इस पोजीशन से अगर यहाँ तक वाइब्रेट करता है, देखो इस पॉइंट पे मैंने रखा पेन, तो ऐसे ये वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, कहाँ तक करता है? यहाँ तक। तो इससे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको आपने बोलना है एम्पलीट्यूड। बोलने का मतलब कि साइज ऑफ वाइब्रेशन हमें कौन बताता है? एम्पलीट्यूड बताता है। लेकिन स्पीड कि कितनी वाइब्रेशंस हो गई, एक सेकंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो गई, वो हमें बताएगी फ्रिक्वेंसी। okay and amplitude and frequency both are the important things for the precise measurement of a sound, but amplitude affects the size of vibration while the frequency affects the speed of vibration. Okay, and also a sound with same level of amplitude, listen to me carefully, sound with the same level of amplitude but have a different frequency will have different loudness। कि अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड लेवल सेम रहे लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी अगर डिफरेंट हो रही है तो उसकी जो लाउडनेस है वो भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। Okay students, clear about loudness, amplitude and frequency, and the last topic of this chapter is decibel. Decibel actually denoted by small d capital B. This is the unit of loudness. लाउडनेस को अगर मेज़र करना है तो उसके लिए यूनिट होती है। जैसे देखो, आप लेंथ को मेज़र करते हो तो उसके लिए भी यूनिट हो सकती है। लेंथ को आप देख सकते हो मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में। राइट, जैसे आप टाइम को मेज़र करते हो तो उसके लिए कौन सी यूनिट लेते हो? सेकंड लेते हो, मीटर सेकंड लेते हो, मिनट लेते हो, सॉरी आर लेते हो। ठीक है, अगर मास को मेज़र करना हो तो कौन सी यूनिट लेते हो आप? किलोग्राम, ग्राम। इसी तरह से लाउडनेस को अगर आपने मेज़र करना तो उसके लिए यूनिट है डेसिबल, और इसको आपने स्मॉल डी और कैपिटल बी के साथ लिखना है। डेसिबल क्या है? इट इज़ द यूनिट विच इज़ यूज टू मेज़र द लाउडनेस ऑफ साउंड। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक पे कि सोर्स अगर साउंड का हो तो उसकी इंटेंसिटी जो है, लाउडनेस जो है, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। जैसे देखो, नॉर्मल कन्वर्सेशन अगर हम करते हैं तो उसकी लाउडनेस कितनी होती है? 50 होती है। ठीक है, जैसे रस्टलिंग ऑफ लीव्स की 10 होती है। तो ये टेबल आप देख लेना। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस लेक्चर दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. If you have any doubt, you may consult with me. Thank you. Have a nice day.